हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है या फिर आप अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन करोगे, डेफिनेशन क्या होगी अकाउंटिंग की। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। क्लियर है। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कि कौन कौन यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के, मतलब किस किस के काम आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसके अलावा अकाउंटिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, मेजर क्या करोगे, क्लासिफाई क्या करोगे और समराइज कैसे करोगे, वो सब देखने वाले। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। अब सबसे पहले आपको पता है अकाउंटिंग क्या है। अगर हम जनरली बोले तो अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है। जो आपका बिजनेस है वो किस भाषा में आपसे बात करेगा, अकाउंटिंग में आपसे बात करता है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या उसका जो भी ढंग है अभी बिजनेस का जो भी हालचाल है वो कैसे पता चलेगा आपको, अकाउंट से पता चलता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर, इसके मीनिंग पर। तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, या आप बोल सकते हो प्रोसेस है। अकाउंटिंग आर्ट है, या बोल दो अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है। किस चीज का, रिकॉर्डिंग का। आप रिकॉर्ड करते हो इसके अंदर, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो, एक सिग्निफिकेंट, एक मैनर में, एक प्रोसेस, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हो। आप जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे, उनको हमेशा आप मॉनेटरी टर्म्स यानी कि पैसे में, रुपीज में कन्वर्ट करोगे, फिर रुपीज को रिकॉर्ड करते हो, आप पैसे को रिकॉर्ड करोगे। जिन ट्रांजेक्शन्स के अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या वो ट्रांजेक्शन जिनको आप पैसे में नहीं तोल सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। बाद में क्या करोगे, उसी सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक आपने रिकॉर्ड की, क्लासिफाई की, समराइज की, उन सारे इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, यूजर्स के पास भेज दोगे ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। अब एक एक करके हम देखेंगे। अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन उसको आप तोड़कर लिखो पहले। आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शंस एंड इकोनॉमिक इवेंट्स of an organization and interpret the results for interested users। अब जैसे मैंने इसमें रेड करके रखा, हाईलाइट कर दिया इस लाइन को, तो हम सबसे पहले इसी लाइन का मीनिंग क्लियर करेंगे। इस हर एक स्लाइड के अंदर हम अलग अलग मीनिंग्स क्लियर करेंगे। तो अब हम डेफिनेशन की सबसे पहले वाली लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए। उसने बोला आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई किसको करोगे, ट्रांजेक्शन्स को। कैसे, कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है, कौन सी ट्रांजेक्शन नॉन मॉनेटरी है। यानी कि जिस ट्रांजेक्शन को आप पैसे में नहीं तोल सकते, आप फाइंड आउट करोगे कौन सी ट्रांजेक्शन्स को आप पैसे में कन्वर्ट करके मेजर कर सकते हो, कौन सी ट्रांजेक्शन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे, पहचान लोगे पैसे वाली ट्रांजेक्शन्स और बिना पैसे वाली ट्रांजेक्शन्स को। अब क्या करो, मेजर करो या क्वांटिफाई कर दो। जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको मॉनेटरी टर्म्स में लिखो कि जो ट्रांजेक्शन हुई वो कितने रुपए की हुई, उसको मेजर कर लो, उसकी कीमत तोल लो पैसे में। अब क्या करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे उसी ट्रांजेक्शन को बुक्स में, यानी कि जर्नल बुक में आप क्या करो, रिकॉर्ड कर दो, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करो। क्रोनोलॉजी क्या होता है, डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हो। जो ट्रांजेक्शन पहले हुई उसको पहले रिकॉर्ड करोगे, जो बाद में हो रही है उसको बाद में। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जा रही है वैसे वैसे रिकॉर्ड करते चले जाओ। क्लासिफाई कर दो, अब जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने जर्नल में रिकॉर्ड की थी, अब क्या करो, उन सारी ट्रांजेक्शन्स का नेचर देख के उनको अपने नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करो। इससे क्या हो जाएगा, आप लेजर बना पाओगे। अब क्या करो, उन लेजर्स को समराइज कर दो। समराइज कैसे करोगे, लेजर्स को बैलेंस करो और ट्रायल बैलेंस बना लो। एक ट्रायल बैलेंस से क्या करोगे, फाइनल अकाउंट्स बना लोगे। ऐसे क्या होगा, समरी आ जाएगी आपके पास पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स की। क्लियर है, पहली लाइन समझ आई आपको। अब चलेंगे हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है किसको समराइज कर रहे हो, किसको आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड किसको किया, ट्रांजेक्शंस एंड इकोनॉमिक इवेंट्स। क्लियर है। तो ट्रांजेक्शन आपको पता है दो ट्रांजेक्शन रहेंगे, एक बिजनेस वाली ट्रांजेक्शन, एक नॉन बिजनेस वाली। हमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आता है,
इन ट्रांजेक्शन्स को आप मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो पैसे में, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करो। इवेंट्स क्या होते हैं? किसी भी ट्रांजेक्शन से होने वाला रिजल्ट क्या है? इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रांजेक्शन की, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की, अब उससे रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? एसेट बेच दी, आपने मशीनरी बेच दी। अब मशीनरी बेचने से क्या हुआ? आपकी एसेट डिक्रीज हो गई। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि मशीनरी कम हो गई आपके पास, लेकिन आपके पास कैश बढ़ गया है, कैश में बेची थी, तो आपका रिजल्ट ये निकल कर आया। क्लियर है? अब चलते आगे। अब देखिए, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यहां पर क्योंकि हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? बिजनेस एंटरप्राइज। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होंगी, एक होंगी जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, इनको क्या बोलेंगे? फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी होती है जिनका मोटिव होता है सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आई है बिजनेस में। ये कौन सी होती है? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना, लेकिन अकाउंटिंग ये लोग भी करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना क्लास 11-12 में, एनपीओ के लिए अकाउंटिंग होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अकाउंट्स बनते हैं, जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। अब देखिए आगे, अब क्या करना है आपको? रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर देना। इंटरप्रेट से यहाँ क्या समझोगे आप? कम्युनिकेट करो, रिजल्ट पहुंचा दो, रिपोर्ट कर दो। किसको? इंटरेस्टेड यूजर्स के पास। कौन सा रिजल्ट? आपने जो अकाउंटिंग की है, जो भी रिकॉर्डिंग की है ट्रांजेक्शन्स की और समराइज की, वो सारी इंफॉर्मेशन किसे दे दो? इंटरेस्टेड यूजर्स को। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन होता है? जिनको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो क्या करेंगे? डिसीजंस लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। अब दो तरह के यूजर्स होंगे, एक होंगे इंटरनल यूजर जो आपके बिजनेस के अंदर ही है, दूसरे होंगे एक्सटर्नल यूजर जो आपके बिजनेस से बाहर है, लेकिन उनको भी इंटरेस्ट है आपके अकाउंट्स में। इंटरनल में कौन आएंगे? बिजनेस का ओनर, मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं, कंपनी का सीईओ हो सकता है। क्लियर है? ये बिजनेस के अंदर ही है। अब एक्सटर्नल यूजर यानी कि बाहर वाले लोग कौन होंगे? कॉम्पिटिटर्स को आपके अकाउंट्स देखने हैं, उनको भी इंटरेस्ट रहेगा आपके अकाउंट्स में, उनको फर्क पड़ता है कि इन डिसीजंस की वजह से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, फिर वो लोग भी अपने डिसीजंस लेंगे आपके अकाउंट्स के बेसिस पर, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है आपके अकाउंट्स में। क्लियर है? टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स को बड़ा इंटरेस्ट रहेगा आपके अकाउंट्स में। लेबर यूनियंस जो होती हैं, जो लेबर आपके पास काम कर रही है उसकी यूनियन होगी, वो लोग आपके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहेंगे। क्यों? उनको देखना है कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी इतना अर्न कर रही है तो हमें क्यों नहीं दे रही। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो आपसे बोनस की डिमांड करेंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्या होता है? दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर है? तो मैंने आपको कहां से शुरू किया था? यहां से हमने शुरू किया था कि अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज होती है, ये एक तरीके की रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब एक प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन हमने एक इजी डेफिनेशन उठाई अकाउंटिंग की यहाँ पर, और हमने क्या किया? एक एक करके सारे के सारे टर्म्स का मीनिंग समझा। हमें पता है अकाउंटिंग क्या है, अब आर्ट है। कौन सी? आइडेंटिफाई करेंगे, इसके अंदर हम मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे। किसको? ट्रांजेक्शन्स और इकोनॉमिक इवेंट्स को। किसके ट्रांजेक्शन्स को? ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजेक्शन्स को। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम रिजल्ट निकाल पाए और वो रिजल्ट कम्युनिकेट करें किसको? किस तक रिजल्ट पहुंचाए? जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स है उनको ये रिजल्ट दे पाए। अब आपको पता है अकाउंटिंग क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।